हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुबॉक्सिंग पे। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट कौन से एग्जाम के लिए, जो हमारा ये एसएससी सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2024 है। इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका एक पार्ट और आ चुका है, ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दिख रहा होगा, वहां से जा करके लिंक पे क्लिक करके आप इसका प्रीवियस वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा वही कॉमन रहेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये रहेगा, इसका पार्ट नंबर 2 है ये। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following district became India's first district where all ग्राम पंचायत are equipped with वाईफाई सर्विसेज? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है जिसके सभी ग्राम पंचायत में वाईफाई सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। सो इसका जो हमारा करेक्ट है वो हमारा बी हो जाएगा, बेगूसराय। जो बिहार का जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इसकी सारी ग्राम पंचायत में वाईफाई सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम वानी स्कीम। ठीक है, पीएम वानी, पहले वानी की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो स्टेटमेंट बताने हैं आपको यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है, दिस स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में लॉन्च हुई है। एम क्या है? एम टू क्रिएट रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाईफाई स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, अगर हम पीएम वानी की बात करें, ठीक है, तो ये मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में है और इसका जो फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, काजी नेमू, काजी नेमू अ लेमन वेराइटी इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, ये स्टेट फ्रूट डिक्लेयर हुआ है, तो आपको बताना है किस स्टेट का है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी हो जाएगा, आसाम। आसाम स्टेट ने इसको जो है स्टेट फ्रूट का दर्जा दिया है, उस वजह से ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, काजी नेमू, और इसको हम आसाम लेमन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, उस वजह से काजी नीमू इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसे आसाम लेमन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग इसको मिल चुका है, पहले से ही मिल चुका है, 2019 में इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, इसको जीआई टैग कब मिला था? 2019 में, और कहाँ का है ये स्टेट फ्रूट डिक्लेयर हुआ है? तो आसाम का। ठीक है सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, बताना है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है हाल ही में न्यूज में था, तो ये किस स्टेट में मतलब इसकी लोकेशन है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट का जो है ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, और ये हाल ही में न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, उस वजह से ये न्यूज में आया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, उस वजह से ये न्यूज में आया था। ठीक है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ का है? उड़ीसा का है, और इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो और बीएचएस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बीएचएस लिख देता हूँ। ठीक है, अगर और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अगर बात करें उड़ीसा में, तो 3 इसके अलावा और हैं, तीनों की लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो है मंडासरी। ठीक है, एक है मंडासरी, और दूसरा है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, और साथ ही साथ एक और है गंधम मर्दन। ठीक है, गंधम मर्दन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये हमारा गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ही, उसके साथ ही साथ हमारा मंडासरी है, महेंद्रगिरी है, और जो है गंडम मर्दन भी है। ठीक है,
आपको ये चारों याद रखने हैं, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024 रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ठीक है। अभी हाल ही में 2024 में ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ है, तो किस किस सिटी में जो है ये हेल्ड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो आपको जिसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड हुआ है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेशन, सॉरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसका पूरा नाम है, पूछा जा सकता है आपसे ये भी, ठीक है। और जो एक चीज और आपको याद रखना है, हाँ पहले तो एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस 2024 जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। और जो वर्ल्ड पल्स डे होता है, ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे होता है, वर्ल्ड पल्सेस डे होता है, ये किस दिन होता है, तो 10 फरवरी को हर साल को ये मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसकी लोकेशन आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ये कहाँ पर है, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में जो है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। देखिए एक जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। सेलिब्रेट उसी वजह से ये न्यूज में आया है, तो उसका जो है मासी मंगम फेस्टिवल उसका नाम है, ठीक है। मासी मासी मंगम मासी मंगम फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में है, ठीक है। इनकी एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसका नाम है उपिलिया, ठीक है, UPPILYA, उपिलिया नायकर कमिटी, ठीक है। ये एक इनकी कमिटी है, ठीक है, नायकर कमिटी है, कम्युनिटी, ठीक है, हाँ ओके। उपिलिया नायकर कम्युनिटी है ये, इसके द्वारा मासी मंगम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, ठीक है। यहाँ पर एक इनकी हॉली रिवर है, तो इस कम्युनिटी का ये मानना है कि वहां पर जो इनके एंसेस्टर हैं वो उस रिवर में आते हैं और जो है अपनी जो जो भी उन्होंने मतलब पाप किए हैं तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, ठीक है। उनका ऐसा मानना है, तो ये हर साल उसी उनकी रिस्पेक्ट में या उनके स्वागत में ये हर साल वहां पर सत्यमंगलम टाइगर में रिजर्व में तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट फेस्टिवल किया जाता है, ठीक है। मासी मंगम फेस्टिवल किस कम्युनिटी के द्वारा, उपिलिया नायकर कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये 4-5 चीजें याद रखनी है। सॉरी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। एमओयू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एमओयू ऑन कॉपरेशन इन शेयरिंग सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड एट द पोल्यूशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, ठीक है। ये एक एमओयू है, किसके एमओयू है, किस किस चीज पर है, तो एमओयू ऑन कॉपरेशन इन शेयरिंग सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड एट अ पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो पूछा गया है किस किस कंट्री के बीच में है, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सो वो हमारा है इंडिया एंड कोलंबिया, ठीक है। इंडिया एंड कोलंबिया, इन दो कंट्रीज के बीच में, एक तो इंडिया है ही, दूसरी कंट्री कौन है, कोलंबिया, इसके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। आपको पता है कोलंबिया जो है वो किसका पार्ट है, रिंग ऑफ फायर का, ठीक है, रिंग ऑफ फायर का, ठीक है, याद रखना है। सबसे बहुत ज्यादा वोल्केनो होते हैं, उस वजह से इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस एक एरिया है स्पेसिफिक साउथ अफ्रीका में, वहां का ये पार्ट है, कोलंबिया उसी पार्ट में आता है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर में आता है, उस एरिया में आता है, जोन में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जार्डियंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। जार्डियंस अ टर्म रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है। ये जार्डियंस टर्म अभी हाल ही में न्यूज में था, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सो इसका जो फिलहाल हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, अ न्यू ड्रग फॉर क्रोनिक किडनी डिसीजेस, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिसीजेस के लिए एक नया जो अप्रूव हुआ है
ड्रग, वो आपको याद रखना है जार्डियंस, ठीक है, जार्डियंस। कंफ्यूज मत होइएगा जॉन्डिस से, ठीक है, जॉन्डिस वॉन्डिस कुछ नहीं, ये जार्डियंस जो है ये क्रोनिक डिसीज, किस डिसीज से रिलेटेड है, तो किडनी की डिसीज से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट से कौन सा आर्टिकल डील करता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 338, ठीक है। आर्टिकल 338 जो है हमारा एनसीएससी से डील करता है, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ठीक है। अगर हम बात करें 334 की, आर्टिकल 334 ये किससे डील करता है, तो आर्टिकल 334 जो है हमारा वो डील करता है रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड, ठीक है, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड। आर्टिकल 335 ये किससे डील करता है, तो आर्टिकल 35 है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्टेस, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहें, बाकी अगर याद करना चाहे तो याद कर लें, ठीक है। आर्टिकल 335 जो है वो किससे डील करता है, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट, ठीक है, एंड पोस्ट। आर्टिकल 335 इससे रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 336 किससे रिलेटेड है, सो ये स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 336 स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियंस, ठीक है, फॉर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज, ठीक है, इन सर्टेन सर्विसेज, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चारों ये जो चारों आर्टिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 334 किससे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड। आर्टिकल 335 जो है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट, और आर्टिकल 336 जो है स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। आपको चारों आर्टिकल जो है ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये हाल ही में ऑपरेशन न्यूज में था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, देखिए इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यूएस लेड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन टू इंश्योर सेफ ट्रांजिट थ्रू द रेड सी रीजन, ठीक है। रेड सी में क्या होता है, पायरेट्स वगैरह हमेशा होता है, वहां पर पायरेट्स होते हैं, तो वहां से जो भी ये ट्रेड वाली शिप निकलती है तो वो उनको लूट लेते हैं, ठीक है। तो उस हाल ही में कुछ ऐसा न्यूज में आया था कि कोई शिप को अटैक किया था पायरेट्स ने, उसमें इंडियन नेवी का रोल काफी अच्छा था, उन्होंने उनको सेव किया था, ठीक है। तो काफी न्यूज में आया था ये। तो ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएस के द्वारा लेड किया जाता है, मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन है, यानी इसमें बहुत सारे कंट्री जो है एक साथ आके काम करती हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करती हैं सेफ्टी ट्रांजिट थ्रू रेड सी रीजन, ठीक है। रेड सी रीजन के थ्रू जो भी शिप आएंगे तो उनको इनको देखना है, ठीक है, सेफ्टी उनकी मतलब बना के रखनी है, ठीक है। एक और है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, उस मिशन का नाम आपको याद रखना है, एस्पाइड्स करके है, ठीक है, एस्पाइड्स मिशन है, ठीक है। ये भी सेम ही काम करता है, बस ये है कि ये यूरोपियन यूनियन का मिशन है, ठीक है, एस्पाइड्स। ये नेवल मिशन है लॉन्च बाय यूरोपियन यूनियन, ठीक है, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन अ रेड सी, ठीक है। मतलब अगर कोई भटकता है या कुछ और होता है तो ये एस्पाइड्स मिशन के अंडर में जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये उसको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं नेविगेशन में, ठीक है। रेड सी ये भी एरिया इनका वही रीजन जो है वो रेड सी वाला ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दोनों मिशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन भी याद रखना है और एस्पाइड्स मिशन भी याद रखना है, ठीक है। यही पूछा जा सकता है कि
एस्पाइट्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ टर्म सोरा रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये एक टर्म है सोरा, ये हाल ही में न्यूज में था। सो ये किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये ए है। ठीक है, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई। ठीक है, ये ओपन एआई का एक एक वीडियो जनरेशन मॉडल है। टेक्स्ट टू वीडियो मतलब आप जैसे आपको कुछ भी चाहिए होगा, ठीक है, जैसे आपको चाहिए होगा कि फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है, तो फ्लाइंग एरोप्लेन आप डालेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एक वीडियो बना देगा। वो वीडियो ऐसा रहेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह रहेगा, और ऐसा नहीं रहेगा कि वो नेट से कहीं कॉपी करके डाउनलोड करके आपको दिखा देगा। वो खुद का खुद अपना जो जनरेट करेगा, ठीक है, खुद के मतलब जो आप उसको बताएंगे, जैसा एक्सप्लेन करेंगे कि हम मुझे जो है, अगर आप मतलब मान लीजिए इंडिगो का कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं, एयर इंडिया कर रहे हैं, ठीक है, या आकाशा एयर का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो वो उसमें सब कुछ वैसे ही करके देगा आपको। ठीक है, तो ये सोरा उसी का जो है ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल है। अभी पब्लिक नहीं है, अभी इस पे जो है टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अम्मा वरीपेट लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अम्मा वेरीपेट लेक रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, इस लेक की लोकेशन पूछी गई है। ठीक है, अम्मा वेरीपेट लेक किस स्टेट में है? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूज में किस लिए आया है? देखिए, एक बर्ड है, रेयर बर्ड है, मतलब वो इंडिया में कभी नहीं देखी गई आज से पहले, तो उस वजह से ये न्यूज में आया है। एक बर्ड है इस पर, ठीक है, इस पर कुछ भी कह लें, इस पर विंग्ड लैपिंग, LAPURING। ठीक है, इस पर विंग लैपरिंग एक बर्ड है, ये रेयर बर्ड है, इंडिया में नहीं देखी जाती है। जैसे कि ये चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है, जो नदर्न पार्ट है, ठीक है, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, और तिब्बत हो गया, ठीक है, वहां पर देखा जाता था, पर ये इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है इस लेक में देखा गया है, उस वजह से ये न्यूज में आया है। ठीक है, तो आपको बर्ड भी याद रखनी है और इस अम्मा वरीपेट लेक का भी याद रखना है। ठीक है, एक विलेज है तेलंगाना में इसी नाम से, ठीक है, अम्मा वेरीपेट नाम से, अम्मा वेरी वेरीपेट नाम से एक लेक है, तो उसी विलेज के नाम पे ये जो है लेक का नाम रखा गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईबीएसए ग्रुप। ठीक है, आईबीएसए ग्रुप के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट है कि दिस इज आल्सो नोन एज ब्राजीलिया डिक्लेरेशन साइंड इन 2003। ठीक है, इसको जो है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, और ये साइन कब हुआ था? 2003 में। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? इंडिया, ब्राजील, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका आर द मेंबर्स ऑफ आईबीएसए। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। देखिए, इसमें इंडिया भी पार्ट है, ब्राजील भी पार्ट है, साउथ अफ्रीका है, बट श्रीलंका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तीन ही इसके मतलब मेंबर हैं, आपको याद रखना है, आईबीएसए। ठीक है, ये आई से इंडिया, बी से जो है ब्राजील, और ए से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको याद रखना है आईबीएसए। ठीक है, तो यहाँ श्रीलंका इसका कोई रोल नहीं, श्रीलंका इसमें नहीं है। तो करेक्ट पूछा गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ओनली ए। ठीक है, याद रखना है आपको आईबीएसए के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियन अवॉर्डेड नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये फ्रेंच अवार्ड है, तो पूछा गया किस इंडियन पॉलिटिशियन को ये दिया गया है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो सीपीओ है, एसएससी सीपीओ में, उसमें अवार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके किसी भी शिफ्ट में आ सकता है गारंटी के साथ। ठीक है, नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर फ्रेंच। ठीक है, ये सॉरी फ्रेंच ही तो वो कैटेगरी है। ठीक है, मतलब कहाँ का है ये। तो नाइट ऑफ द लीगन ऑनर जो अवार्ड है, ये किस इंडियन पॉलिटिशियन को दिया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शशि थरूर। शशि थरूर जो हमारे ये पोएट, राइटर, पॉलिटिशियन है, ठीक है, इनको ये दिया गया है, अवॉर्डेड टू शशि थरूर। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, और ये हाँ एक चीज और, ये फ्रांस का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, और ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेंच पीपल्स के लिए है, ये ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी किसी ने कुछ अच्छा काम किया है
तो ये उनको अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है, सभी के लिए है ये, ठीक है, इक्वेलिटी को इंश्योर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी के रिगार्डिंग आपको बताने हैं स्टेटमेंट कौन से इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1974 अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि ये कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1974 में हुआ था, और किस एक्ट के अंडर में हुआ था, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसी मतलब एक्ट के अंडर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इट डिराइव इट्स पावर एंड फंक्शन फ्रॉम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट अब हो सकता है कि इतना डिटेल में क्वेश्चन ना आए, तो आपसे सिंपल सा ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, 1974 आपको याद रखना है, ठीक है। सो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसमें से हमारे दोनों करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 24 इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2024 जो है ये किन कंट्रीज के बीच में हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये इंडिया एंड जापान है, ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में होने वाली ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ज्वाइंट, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। और ये इसका 5th एडिशन है, ठीक है, ये इसका 5th एडिशन है, 5th एडिशन है। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ है, हेल्ड कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है, हेल्ड हुआ है राजस्थान में इस बार, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। और अगर हम अदर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है, अगर हम जापान के साथ अलग मतलब और दूसरी एक्सरसाइजेस की बात करें, तो एक तो होता है मालाबार, ठीक है, एक होता है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडिया तो होता ही है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक तो इसमें इंडिया होता है, जापान होता है, और इनके साथ साथ हमारा ये यूएसए भी होता है, ठीक है, 3 कंट्रीज होती हैं इसमें, ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। मालाबार आपको याद रखना है, इंडिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। एक होती है जीमैक्स, ठीक है, जीमैक्स, ये हमारी इंडिया और जापान के बीच में होती है, ठीक है, जीमैक्स एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है, ये हमारी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, रॉयल जापानीज नेवी जो है और इंडियन नेवी के बीच में होती है, नेवल एक्सरसाइज है जीमैक्स। इसके साथ ही साथ हमारी एक शिन्यू होती है, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है, ओके, ठीक है, जो ये हमारी होती है शिन्यू, ठीक है, SHI सॉरी हाँ NUW, ठीक है, ये होती है शिन्यू एक्सरसाइज, हमारी होती है इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। ये हमारी एयरफोर्स के बीच में होती है, ठीक है, एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स है उसके बीच में होती है आपको, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। हाँ चलिए ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, एपेक्स बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन 2003, ठीक है, 2003 में इस एक्ट के अंडर में ये जो है बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इनके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं, ये इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं यहाँ पर जैसे चेयरपर्सन, तो इसको वाइस चेयरपर्सन कर लीजिए, वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ हमारा करेक्ट है, तो ए हो जाएगा ओनली 1, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। हनुमान, ठीक है, हनुमान इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हनुमान जो है ये हाल ही में न्यूज में था, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है।
देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। इट इज सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विल बी डेवलप बाई भारत, ये स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गया है, BHA हो जाएगा, ठीक है, भारत जीपीटी हेडेड बाई IIT बॉम्बे। आईआईटी एक भारत जीपीटी एक पीवीटी एलटीडी है, वो हेड किसके द्वारा किया जाता है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, उसके द्वारा ये एक लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, एआई बेस्ड है ये, हनीमून सॉरी हनुमान, ठीक है, ओके सॉरी, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, हनुमान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ठीक है, लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हाल ही में अभी ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेट किया गया है, तो बताना है आपको ये कहाँ पर किया गया है और किसके द्वारा, वो तो हाँ कहाँ पर आपको लोकेशन बतानी है, ठीक है, बाकी बता दिए गए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, ठीक है। हाँ ठीक है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया, ये इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो वो भारत मंडपम है, ठीक है, मंडपम भारत मंडपम एक एक हब है, ठीक है, सेंटर है, वहां पर ये किया गया है, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन, मतलब हाँ कौन सी कंट्री पहली यूरोपियन कंट्री है उसने इकोसाइट को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। हाँ रिकॉग्नाइज है, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया टाइपिंग में, ठीक है, इकोसाइट को क्राइम जो है वो रिकॉग्नाइज किया। इकोसाइट का मतलब होता है अगर आप कोई इन्वायरमेंटल डैमेज अगर करते हैं तो वो एक क्राइम होगा, ठीक है, और उसके अंडर में आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, मतलब आप कहीं पेड़ काट देते हैं, कहीं जंगल काट देते हैं या कुछ और कर देते हैं, ठीक है, या मतलब कुछ और नदी नहरों को गंदा करते हैं या आप लेक को गंदा करते हैं, ठीक है, तो इकोसाइड उसे कहते हैं, ठीक है। सो पहली जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री बनी है वो कौन सी बनी है, तो बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेल्जियम पहली कंट्री बनी है यूरोपियन यूनियन की जिसने रिकॉग्नाइज किया है इकोसाइड को एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइम, ठीक है, एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइम, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NB8, ठीक है, NB8 के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में हो सकता है तो सीधा है कि NB8 रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, ठीक है। सो या इसके मेंबर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए, इसमें आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इट सॉरी फॉर्म्ड इन 1992 एज अ रीजनल कॉर्पोरेशन एंड रीनेम्ड एज नॉर्डिक बाल्टिक 8 इन 2000, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, किस एज अ रीजनल कॉर्पोरेशन, एंड इसका रीनेम कब हुआ था, नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8 के फॉर्म में, कब 2000 सन 2000 में, ठीक है। रशिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ NB8, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, रशिया का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो इसमें पूछा गया करेक्ट, तो ए हो जाएगा ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, ओनली वन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिए अगर एक तो नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं, ठीक है, और एक बाल्टिक होती हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज में तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसके मेंबर्स आप याद रखिएगा, ठीक है, फिनलैंड हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, और आइसलैंड हो गया, और डेनमार्क हो गया, ठीक है, आइसलैंड एंड डेनमार्क, ये हमारी नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, ठीक है, NORDIC नॉर्डिक कंट्रीज हो गई। और अगर बाल्टिक कंट्रीज की बात करें, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज की बात करें तो इसमें हमारा एस्टोनिया हो गया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, ठीक है,
लिथुनिया, ठीक है। आपको ये चारों चीजें, ये सारी कंट्रीज जो हैं याद रखनी है, नॉर्डिक कंट्रीज याद रखनी है और बाल्टिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। डी शिप्स, ओके, ठीक है। डी शिप्स, डी शिप्स के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कि ये क्या है डी शिप्स। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बकेटिंग फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंस बैंक्स, ठीक है। मतलब ये एक बकेट है, ठीक है, मतलब फिजिकल बकेट नहीं है, एक ऐसे ही मतलब एक वर्चुअल बकेट है, ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंस हमारे लिए जो भी बैंक है, ठीक है, उन कैटेगरी को उस कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बैंक है तो हम उस कैटेगरी में डाल देंगे, तो मतलब उस पर गवर्नमेंट जो है आरबीआई उस पर और अच्छे से ध्यान देगी और उसके रेगुलेशन करेगी और उसको मतलब मजबूत बनाएगी, ठीक है। तो ये एक टाइप का बास्केट है डी सिप्स, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद जो है स्टेटमेंट नंबर 2 जो है एसबीआई, आईसीसीआई एंड एचडीएफसी ओनली दीज 3 कम्स अंडर डी सिप्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही बैंक जो है ये डी सिप्स के अंडर में आते हैं, एसबीआई, आईसीसीआई और एचडीएफसी। ये टाइपिंग एरर हो गया यहाँ, एचडीसीएफ लिख दिया, सॉरी, उसके लिए एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो है, ठीक है, एचडीएफसी ग्रुप जो है, ये 3 ही बैंक आते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, डन बाई, तो आपको याद रखना है कि डन बाई आरबीआई, इसको आरबीआई करती है, ठीक है। कहीं आता है कि सेबी करती है, नाबार्ड करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आरबीआई खुद करती है इसको, ठीक है। तो करेक्ट पूछा गया है। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, 1 एंड 2, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 इसके करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ली पेंटिंग्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो है करेक्ट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। वर्ली पेंटिंग्स बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है। बिहार की एक बहुत फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको भी, मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है। ये कहाँ का है, बिहार का है, बिहार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 और इसका आंसर करिएगा आप, ठीक है, जो भी इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 23, आगे चलते हैं। रेड आंट चटनी, ठीक है। रेड आंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा सीएसआईआर का जो है उसमें मैंने इसको कई बार डिस्कस किया था, आईबी वाले में भी डिस्कस किया था, ठीक है। सीरीज पड़ी हुई है, अगर आप जीके के लिए देखना चाहें तो आईबी की एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, और एक सीएसआईआर की प्लेलिस्ट है, ठीक है। दोनों में वीडियो ठीक ठाक वीडियो है, आप जाके सारी देख सकते हैं, आपका जीके का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, जीके करंट अफेयर का, ठीक है। रेड आंट चटनी, ठीक है, रेड आंट चटनी गॉट जीआई टैग इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। ये हाल ही में अभी रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, किस स्टेट का है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट की ये एक रेड आंट चटनी है, ठीक है। ये उड़ीसा स्टेट का एक हमारा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ये। स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट में बनती है लाल चीटी की चटनी, ठीक है। उसको पीस करके उसमें लेमन वगैरह डाल करके मस्त उसको बनाते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत फ़ायदा करती है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हार्ट रिलेटेड कार्डिक इश्यूज होते हैं और जॉइंट पेन्स होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत वो कारगर साबित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको हाँ इसका याद रखना है, ठीक है, उड़ीसा का जीआई टैग, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मैच द फॉलोइंग आपको बताना है, ठीक है। अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, हम सीधे हम करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर पर ही आते हैं, ठीक है। जो अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पहले तो भंदावगढ़ जो है, ठीक है, सबसे आसान बक्सा है, ठीक है, बक्सा बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बक्सा जो है वो हमारा कहाँ पर है, बक्सा जो है हमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व है वो हमारा वेस्ट बंगाल है, तो यानी बी का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का हमारा 3 हो जाएगा। जिम कॉर्बेट है, ये भी बहुत फेमस, सबसे पहला इंडिया का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये हमारा उत्तराखंड में है, तो क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, डी का 2। देखते हैं बी का 3 डी का 2 कहीं पर है, बी का 3 डी का 2, ये बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट जाएगा क्योंकि यहीं पर है, देखिए ना, ये डी का 2 है और बी का 3 है और इसी में है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का हमारा 1 अन्नामलई टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा तमिलनाडु में ही है, और जो भंदावगढ़ है, जो भंदावगढ़ है ये हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भंदावगढ़ टाइगर रिजर्व में, और उसमें एक है बांदीपुर, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले कंफ्यूज हो जाता था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये हमारा कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है। पता नहीं क्यों दोनों मेरे को एक जैसे ही लगते थे, ठीक है। सो आपको याद रखना है, फिर से मैं बता देता हूँ, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में है, बक्सा टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड में है, भंदावगढ़ जो है ये हमारा
सॉरी, बक्सा जो है वेस्ट बंगाल में है, बंधावगढ़ हमारा जो है ये मध्य प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में। ओके, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऊपर आई बटन पे इसके प्रीवियस वीडियोस भी हैं, वहां जाके आप इसके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।